नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सीएम धामी का आज पौड़ी दौरा है। बजट से पहले जनता से सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगामी बजट को लेकर संवाद करेंगे सीएम। बैडमिंटन कोर्ट में दिग्गजों संग होगी बेहद अहम चर्चा। 9 मार्च को गैरसैंण में पेश होगा उत्तराखंड का बजट। इसके बाद मां चंडिका महा बनियाथ में होंगे शामिल। शाम को कैंप ऑफिस में सीएम करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बेहद अहम दौरा है। पौड़ी के दौरे पर रहेंगे, जहां वे रासी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 2026 के आगामी बजट को लेकर सीएम धामी व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद करेंगे, ताकि जनता की अपेक्षाओं को बजट में शामिल किया जा सके। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया और एसएसपी सर्वेश पवार ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। पूरे कार्यक्रम स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। यातायात व्यवस्थाओं के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। तो सीएम धामी का यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कितने बजे पहुंचेंगे? क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है उनका? श्रुति, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आज पौड़ी का ये कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। और जिस तरीके से कि राज्य सरकार ने ये फैसला लिया था कि जो भी बजट होगा उसमें आम जनता की राय बहुत जरूरी है, और उसी क्रम में तमाम जगह ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बजट पूर्व जो है जनता से पूछा जा रहा है किस तरीके का बजट चाहिए और क्या क्या चीजें, चाहे रोजगार से संबंधित हो, जो भी तमाम समस्याएं हैं वो पूछी जा रही है। और किस तरीके का बजट होना चाहिए, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा सभी लोगों के साथ की जा रही है, चाहे वो स्कूली बच्चे हो या तमाम बुद्धिजीवी वर्ग है या बुजुर्ग लोग हैं, उन सभी से इस विषय में चर्चा की जा रही है। क्योंकि बजट को लेकर तमाम बातें खड़ी होती है, क्योंकि बाद में जो है जो बातें सामने निकल करके आती है, तो सरकार का सीधी इसमें मंशा है कि सबसे पहले जनता को पूछा जा रहा है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। और उसी क्रम में तमाम जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी में इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरीके की कवायद चल रही है, तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी कर चुके हैं, तमाम जनता की राय ले चुके हैं। आज पौड़ी की जनता से देखिए मदन, बजट को लेकर आज जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जनता के साथ संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। एक खास बात यह है क्योंकि विपक्ष इस पूरे बजट को लेकर अभी से ही बेहद हमलावर है। वो तंज भी कस रहा है, अवधि को लेकर तंज कसा जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो बजट को लेकर जो समय अवधि है वो बेहद कम है। दूसरी तरफ ये भी है क्योंकि 27 के चुनाव से पहले धामी सरकार का ये बेहद अहम बजट पेश होना है। ये कहा जा रहा है कि ये चुनावी बजट है, लोक लुभावन बजट है, इसलिए धामी सरकार पूरी कोशिश कर रही है जनता को लुभाने की। निश्चित तौर पर जिस तरीके से क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो विपक्ष ने पहले से ही हमला करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी केवल मात्र तारीखें तय हुई है बजट की, 9 मार्च से बजट होना है, लेकिन विपक्ष ने जो समय दिए 5 दिन का ये सत्र रखा गया है। विपक्ष का कहना है कि 1 महीने का ये बजट सत्र होना चाहिए था। तमाम जो बातें हैं वो सामने निकल करके नहीं आती, पूरी तरीके से चर्चा नहीं हो पाती। और खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से विगत दिनों में घटनाएं हुई है, उसको लेके कहीं ना कहीं अब जो है विपक्ष ने उसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और उसी को लेके हमलावर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से सीधे तौर पर कहा गया कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है, और कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी किया है विपक्ष ने कि हम वार्ता करना चाहते हैं, एक पूरा दिन जो है कानून व्यवस्था के लिए रखा जाना चाहिए। और हालांकि वो भी कम है, लेकिन एक दिन पूरा रखा जाना चाहिए। उसमें सियासत अपने चरम पर है। मदन, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा 2026 के इस बजट में धामी सरकार क्या तमाम वर्गों को साथ पाती है। चुनाव से पहले ये बजट सामान्य वर्ग के लिए कितना कुछ खास लेकर आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। एक बेहद अहम सवाल ये भी है क्योंकि आज धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारी, यातायात व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ रूट डाइवर्ट किया गया है?
आज देखिए पौड़ी में पूरी तैयारी इसके लिए पहले से की जा रही थी, क्योंकि पहले से ये कार्यक्रम तय था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री का जो रूट तय किया गया है वहां पर पूरा रूट डाइवर्ट किया जा चुका है। और पहले से ही कल रात से ही जो है पूरा निरीक्षण वहां पर चल रहा था और तमाम पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचेंगे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी सुरक्षा की दृष्टि से कार्य पहले से ही हो चुका है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और सीधा वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा संवाद जो आज जनता के साथ करेंगे वो आसानी से वापस। मदन, क्या आज ही रवाना हो जाएंगे देहरादून के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? आज जी देखिए, आज दो कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं। पहला जो पौड़ी में कार्यक्रम है, उसके बाद रुद्रप्रयाग में एक कार्यक्रम है। उसके बाद सीधा देहरादून के लिए रवाना पुष्कर सिंह धामी बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट से पहले जनता से सीधा संवाद करेंगे। उनके मन के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वो बजट में क्या कुछ खास चाहते हैं, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। चमोली के नंदा देवी राजजात यात्रा के मुख्य मार्ग पर हो रहे सुधारीकरण कार्य में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। थराली से वाण तक 52 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए बजट खर्च किए गए, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों का यह आरोप है कि ठेकेदार मलबे के ढेर पर सुरक्षा दीवारों और नालियां बना रहे हैं। जन जन की सरकार कार्यक्रम में यह मुद्दा गूंजने के बाद उप जिलाधिकारी थराली ने लोक निर्माण विभाग को सख्त जांच के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पेटी ठेकेदारों के माध्यम से हो रहे इस काम की गुणवत्ता बेहद खराब है, जिससे भविष्य में हादसे का भी खतरा बना हुआ है। कोई राजनीति नहीं है, जनहित की मामला है। देवाल मार्ग पे जो है जो 34 करोड़ समथिंग कुछ का कार्य जो है पीडब्ल्यूडी वाला जो पास हुआ है, और उसमें जो टेंडर प्रक्रिया हुई है ठेकेदार के नाम पे छूटी है। और जबकि जो वो ठेकेदार हैं उन्होंने जो है पेटी कॉन्ट्रैक्ट में अन्य कई लोगों को कार्य दिया है। आप ये देखिए, जो अपना डाक बंगला है, डाक बंगला के पास में जो है आपके जाल वाले पुश्ते बन रहे हैं। आप वो ज़मीन जो है पूरी धंस रही है, और ज़मीन जहाँ पे धंस रही है वहाँ पे पक्के पुश्ते नीचे जो है थोड़ा चौड़ीकरण करके पक्के पुश्ते बनने चाहिए थे। और उसमें अगर आप मौके पे जाके देखेंगे तो उसमें जो है अगर उसमें कोई भी लोड वाहन जाएगा, हमारी राजजात यात्रा चलनी है, उसमें लोड वाहन जाएंगे, भारी हज़ारों की संख्या में लोग चलेंगे। तो मैं कहता हूँ कि अगर उसमें कोई भारी वाहन लोड वाहन चला गया तो वो पुश्ता जो है तुरंत नीचे बैठ जाएगा और उसमें जो है एक दुर्घटना होने की भी पूरी आशा है। बिल्कुल सरकार का ये घोर एक तरह से अन्याय है कि सरकार एक और तो नंदा देवी राजजात की बात कर रहे हैं और उसके कार्यों की बात कर रही है। इनको पिछले साल से सरकार मीटिंग कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नंदा देवी के तमाम रास्ते हमने सुदृढ़ कर दिए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो आपने बताया अभी कि जो थराली वाण मोटर मार्ग है, वो मोटर मार्ग एक मेजर टेंडर आपने किया है और उस मेजर टेंडर को फिर आपने सबलेट कर दिया है। भैया आपने स्थानीय, हमारे समय भी सरकार में भी ये मुद्दा आया था कि बड़े ठेके के बजाय, एक टेंडर देने के बजाय हम छोटे छोटे टेंडर दें, ताकि स्थानीय जो हमारे ठेकेदार हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिल सके, उनको कार्य मिल सके और उसकी गुणवत्ता मेंटेन रहे, बरकरार रहे। बिल्कुल सरकार का ये घोर एक तरह से अन्याय है कि सरकार एक और तो नंदा देवी राजजात की बात कर रहे हैं और उसके कार्यों की बात कर रही है। इनको पिछले साल से सरकार मीटिंग कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नंदा देवी के तमाम रास्ते हमने सुदृढ़ कर दिए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो आपने बताया अभी कि जो थराली वाण मोटर मार्ग है, वो मोटर मार्ग एक मेजर टेंडर आपने किया है और उस मेजर टेंडर को फिर आपने सबलेट कर दिया है। भैया आपने स्थानीय, हमारे समय भी सरकार में भी ये मुद्दा आया था कि बड़े ठेके के बजाय, एक टेंडर देने के बजाय हम छोटे छोटे टेंडर दें, ताकि स्थानीय जो हमारे ठेकेदार हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिल सके, उनको कार्य मिल सके और उसकी गुणवत्ता मेंटेन रहे, बरकरार रहे।
चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में रोड सेफ्टी पर कार्रवाई की गई है। 10 महीने में 1.18 लाख चालान काटे गए हैं। 22 करोड़ रुपए का भी जुर्माना वसूला गया है। समीक्षा बैठक में इसका खुलासा हुआ। रोड सेफ्टी को लेकर विभाग बेहद सख्त है। नशे में ड्राइविंग पर लाइसेंस अब निरस्त कर दिया जाएगा। ओवर स्पीडिंग रोकने को लेकर भी रडार गन मिली है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने 45 नए एल्कोमीटर खरीदे हैं। यातायात सुरक्षा को और भी दुरुस्त किया जा रहा है और इसी को लेकर परिवहन विभाग अब बेहद सख्त है। उप परिवहन विभाग के आयुक्त शैलेश तिवारी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पिछले 10 महीने में विभाग ने नियम के उल्लंघन करने वाले 1,18,000 वाहनों का चालान काटा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब शराब पीकर आप कार ड्राइव नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा किया तो लाइसेंस सिर्फ निलंबित नहीं बल्कि सीधे निरस्त किया जाएगा। इसके लिए 45 नए एल्कोमीटर और हाईटेक रडार गन भी टास्क फोर्स को सौंपे गए हैं। परिवहन आयुक्त कार्यालय उत्तराखंड देहरादून में एक बड़ी बैठक की गई है। यह बैठक हमारे अपर परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में की गई और बैठक में जो हमारे उत्तराखंड के सारे टास्क फोर्स हैं और इंटरसेप्टर दल हैं उनको बुलाया था। उनके सारे अधिकारी आज उपस्थित थे और इसमें काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रहा। हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि दुर्घटना जो बढ़ रही है या कई जगह अगर दुर्घटना कई जगह कम भी हो रही है तो उसमें क्या कारण है, हम लोगों से क्या और किए जाने की अपेक्षा की जा रही है, इस बारे में डिस्कस किया गया और यह देखने में आया कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में 14 टास्क फोर्स हैं और 16 इंटरसेप्टर दल हैं। ये गाड़ियाँ हमेशा घूमती रहती हैं और जगह जगह चेकिंग करती हैं और जो नियमों का वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई करती हैं, गाड़ी को सीज भी किया जाता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मदन, रोड सेफ्टी को लेकर प्रशासन किस तरीके से तैयारी कर रहा है? श्रुति, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से परिवहन विभाग ने इस बार रोड सेफ्टी को लेकर कार्य किया है वो सराहनीय कहा जा सकता है, क्योंकि विगत वर्ष हमने देखा कि तमाम ऐसे इंसिडेंट हुए थे, तमाम ऐसे एक्सीडेंट हुए थे जो अभी भी राज्य की जनता के स्मरण में है और इसी के चलते तमाम ऐसे डिसीजन लिए गए थे कि और खासतौर से जो युवा ओवर स्पीडिंग करते हैं, उसके साथ ही नशा करके जो है ड्राइविंग करते हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेके कहीं ना कहीं परिवहन विभाग सक्रिय हुआ और उसका नतीजा आज ये है कि एक बड़ा राजस्व अर्जित किया है। 22,50,000 का राजस्व अर्जित किया है 10 महीनों में और उसके साथ ही जो तमाम एक्सीडेंट हो रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। तो निश्चित रूप से जो एक मुहिम चलाई गई थी उसमें जो है कहीं ना कहीं सफलता यहाँ पर परिवहन विभाग को मिली है और ये जो समीक्षा हुई है उसमें तमाम चीजों को जब देखा गया तो कहीं ना कहीं संतोष हुआ होगा परिवहन विभाग को भी कि जो मुहिम चलाई गई थी उसमें सभी तरीके से जो है सकारात्मक आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो राज्य को हो, चाहे जो जनहानि हो रही थी या तमाम एक्सीडेंट हो रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं विराम लगा है। जी, ट्रांसपोर्ट विभाग जो अब ओवर स्पीडिंग या फिर जो भी नशे में ड्राइव करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, उसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा, क्या कुछ प्लान तैयार कर चुका है? और अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई नशे में ड्राइव करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर अब गिरफ्तारी तो नहीं होगी, लेकिन उसका जो लाइसेंस है वो हमेशा के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। मदन, देखिए, तमाम नियम कायदे इसके लिए बनाए गए हैं। विगत वर्ष में हमने देखा कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं वो ड्राइविंग कर रहे थे तो इनके जो जुर्माना है उसकी राशि लगभग 4 गुना की गई है परिवहन विभाग द्वारा और उसके साथ ही जो नशा करके चलते हैं उसको लेकर भी जो जुर्माने की राशि वो इतनी अधिक कर दी गई थी कि जिसके चलते कहीं ना कहीं एक रोकथाम हुई है और जो लोग भी पकड़े गए हैं उनको जब ये जुर्माना भरना पड़ा तो निश्चित तौर पर वो आगे के लिए कई बार सोचेंगे, क्योंकि जो जहाँ 1,500 रुपए में छूट जाते थे अब 10-10 हजार 20-20 हजार जुर्माना भुगतना पड़ रहा है। तो ये तमाम जो है डिसीजन लिए गए थे परिवहन विभाग द्वारा।
उसी का नतीजा है कि आज एक अच्छा परिणाम सामने निकल करके आया है, चाहे वो राजस्व के तौर पर देखे और चाहे वो जो तमाम एक्सीडेंट हुए थे उसको लेके। उसके साथ ही नशे के खिलाफ भी तमाम एल्कोमीटर जो है कम थे, उसकी तादाद बढ़ाई गई है। और उसके साथ ही दिन रात चेकिंग अभियान में भी जो है जोर दिया गया है, और उसी का नतीजा है कि आज कहीं ना कहीं जो लेकिन एक परिणाम है वो बेहद दिखाई अहम दे रहा है। सवाल मदन ये है कि देखिए 10 महीने के अंदर अंदर 1 लाख से ज्यादा वाहनों के चालान काटे जाते हैं, और उसके बाद भी जो वाहन चालक है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बावजूद भी इतने सख्त नियम है, उसके बाद भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। लूप होल्स कहां पर है? क्यों नहीं ड्राइवर समझ पा रहे, जो वाहन चालक है वो समझ पा रहे हैं कि देखिए सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। अब ये भी एक बेहद अहम सवाल है कि ठीक है, अब चालान काटे जा रहे हैं, यहाँ पर एक और जो कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए आपको पकड़ा जाता है तो उसके बाद आपके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। क्या इससे पहले यातायात प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा क्या मदन? अच्छी चीज देखिए, तमाम जागरूकता अभियान चले गए हैं, चाहे वो लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों के किनारे बोर्ड लगाए गए हैं, उसके साथ ही नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी जो है जनता को अवेयर किया गया है, और तमाम जो नियम कायदे बने थे उसको त्वरित रूप से लागू भी किया गया। और जो जब लोगों के सामने चीजें सामने निकल करके आई तो निश्चित रूप से जो है लोगों ने समझना भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि जिस तरीके की रोक होनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके के परिणाम इस बार देखने को मिले हैं, चाहे वो एक्सीडेंट में रोकथाम हुई हो या फिर राज्य से जो है जो अर्जित किया है उसके लिए कहे, तो कहीं ना कहीं सफलता मिली है, और जन जागरण के कार्यक्रम अभी भी निरंतर जारी है। जी बिल्कुल, ऐसे में जो वाहन चालक है उन्हें समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अब सख्ती भी बढ़ती जाएगी। अगर ड्रिंक ड्राइव करते हुए आप पकड़े गए तो आप पर चालान भी काटा जाएगा और आपके लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मदन सिंह आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर बेहद अहम खबर। डीएम सवीन बंसल ने यात्रा को लेकर सख्त निर्देश दिए। अब यात्रा पर श्रद्धालुओं का होगा बेहद भव्य स्वागत, बिना रुके 24 घंटे होगी। यात्रियों की रजिस्ट्रेशन को लेकर भी तमाम तैयारियां हैं। यात्रा मार्ग पर मिलेगी हाई टेक मेडिकल सुविधाएं। 15 अप्रैल तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड को अनिवार्य किया गया है। देहरादून से यह खबर है, डीएम सवीन बंसल ने चारधाम यात्रा को और भी सुरक्षित बनाने के लिए कमर कस ली है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि अतिथि देवो भव के संकल्प के साथ श्रद्धालुओं को के लिए सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ऋषिकेश और विकास नगर में अब 24 घंटे रजिस्ट्रेशन होगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बजट की कमी बाधा नहीं बनेगी। 15 अप्रैल तक सभी विभाग तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देंगे, और रूपरेखा किस तरीके से तैयार किया गया है उसको लेकर भी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, ताकि यात्रियों को सुखद अनुभव मिल सके। इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड अब बेहद अनिवार्य होगा। रुड़की में चलती कार बनी आग का गोला। नेशनल हाईवे पर भीषण आग लग गई है। दमकल की मुस्तैदी के बाद आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। धू धू कर आग कार जल गई है। बाल बाल यात्री की जान बची है। मैंगलोर हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसे में कार और उसमें रखा सामान जलकर खाक हो गया है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। गोदियाल ने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो विपक्ष की मांग पर एक नहीं बल्कि 2 दिन चर्चा कराई जाती। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अपने एजेंडे में जनता के मुद्दे को नहीं रखती, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही। अब देखना होगा कि सरकार इस तीखे वार पर क्या जवाब देती है।
चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लाइव आ रही है, क्या कुछ कह रही है वो आपको सुनवाते हैं।